नए साल की ऐसी धमाकेदार शुरुआत हुई है कि नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं और नई नई भर्तियां आ रही हैं ट्रांसलेटर्स की। एक और नोटिस आ चुका है आपके लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NIEPVD, इन्होंने नोटिस निकाला है। वैसे तो यहाँ पे आपको डेट दिख रही होगी 30 नवंबर 2022 का है, लेकिन इन्होंने एक बात कह रखी है, ये जो आपको बोल्ड में दिख रहा है, द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑन और बिफोर 21 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में है ये, और आज के हिसाब से अगर 21 दिन देखा जाए आज के दिन को इंक्लूड करके, तो 3 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट होती है और ये ऑफलाइन अप्लाई होंगे। कैसे अप्लाई करने वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितनी सारी वैकेंसीज है। ये नंबर 3 पे आपको दिख रही होगी हिंदी ट्रांसलेटर, लेवल 6 की वही SSC GHT वाली से आपको सैलरी मिलेगी। एक ही वैकेंसी है और वो भी UR की है, यानी कि कोई भी बंदा अप्लाई इसके लिए कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 18 से 25 साल इसमें एज मांगी गई है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये केवल और केवल UR के कैटेगरी के लिए है। यानी कि अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको जो रिलैक्सेशन मिलता है अपनी कास्ट का, कैटेगरी का, वो नहीं मिलेगा। तो जनरली देखा जाता है 23-24 साल के कैंडिडेट्स MA विद PGDT कर लेते हैं, और इसमें MA भी क्वालिफिकेशन है और BA प्लस PGDT भी क्वालिफिकेशन है, तो वो भी डरने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, बिल्कुल आप सरकारी लगेंगे। आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ विस्तार से अगर इन्होंने दिया वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर मांग की गई है तो वो भी आपको बता देते हैं। एसेंशियल यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने लिखा है मास्टर डिग्री हिंदी में है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन पे होना चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और MA इंग्लिश है तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में इलेक्टिव कंपलसरी या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। इनके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट में आपके पास, किसी और मीडियम में आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए। अगर दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है तो उनमें से एक आपका सब्जेक्ट हो जो कि कंपलसरी या इलेक्टिव हो सकता है, और दूसरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। आगे फिर कहते हैं कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है और आपके पास बैचलर डिग्री है, तो बैचलर डिग्री में आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर इनमें से एक सब्जेक्ट हो, दूसरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, जिसको हम कहते हैं PGDT, वो होना चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। तो BA है आपके पास, यानी कि बैचलर डिग्री है जिसमें आपके पास इंग्लिश और हिंदी है, तो आपके पास PGDT होना चाहिए। अगर आपके पास MA इंग्लिश या हिंदी है और उसी हिसाब से ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट हैं, तो फिर आपको PGDT की या फिर ट्रांसलेशन में किसी भी एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना अगर समझ में नहीं आया है तो, आई होप आ ही गया होगा वैसे तो। आगे फिर कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, तो आपको ये ऑफलाइन भेजना और कहाँ पे भेजना है, टू द डायरेक्टर NIEPVD 116 राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड, और इन्होंने अपना पिन कोड दिया हुआ है। आगे फिर इन्होंने कहा है कि आपकी जो फीस कटेगी भाई वो कटेगी ऑनलाइन। ठीक है, और ऑनलाइन कैसे कटेगी, जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये है, SC ST के लिए 250 रुपये है, और PWBD जो कैंडिडेट है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसके लिए कोई फीस नहीं होगी, ये आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। आगे कहते हैं एप्लीकेशन जो आपको फॉर्म अभी दिखाया जाएगा, तो उसके साथ आपको क्या करना है, आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं, सर्टिफिकेट हो गए, डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई, टेस्टिमोनियल्स हो गए, क्वालिफिकेशन का हो गया, एज का हो गया, एक्सपीरियंस का हो गया, वो उन सभी की आपको कॉपी करनी है और कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है और उसके साथ संलग्न करके इनको भेज देना है। आगे फिर देखिए इन्होंने कहा है नंबर 3 पे एज लिमिट रिलैक्सेबल है OBC और PH कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए, लेकिन साथ में इन्होंने कहा है नंबर 5 पे नो रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर UR वैकेंसी। लेकिन अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे UR के लिए ही एक वैकेंसी आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको छूट नहीं मिलेगी, वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी।
तो कैटेगरी वाला कोई चक्कर ही नहीं है। कैटेगरी वाली जो भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए वो अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी चल जाएगा काम। NIEPVD कहते हैं कि रिटर्न एग्जाम भी आपका करा सकता है, स्किल टेस्ट भी आपका करा सकता है, इंटरव्यू भी करा सकता है, मर्जी इनकी है। सिलेबस कुछ नहीं बताया। जब यही नहीं पता है कि इंटरव्यू होगा या फिर एग्जाम होगा तो सिलेबस आपको क्या बताएंगे, सिलेबस आपको नहीं बताया जाएगा। आगे फिर 18 पे कहते हैं ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू या फिर जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह होगी उसके लिए बुलाया जाएगा। क्या होगा ये इनको ही पता है, हो सकता है इनको भी ना पता हो, बाद में ये डिसाइड होगा। नंबर 19 पे फिर कहते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, आपका आवेदन पत्र 3 फरवरी यानी कि 21 दिन के बाद मिलता है तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो 500 रुपये आप पे करेंगे, 250 रुपये पे करेंगे या फिर पे नहीं करते हैं, जो भी आपका खर्चा होगा, अगर इनके पास बाद में लेटर जाता है तो फिर उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। तो समय रहते हुए आप इनको भेज देना। आगे फिर कहते हैं जिस भी लिफाफे में डाल के आप ये भेजोगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को एक लिफाफे में डाला जाता है तो उस पे ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या लिखा है इन्होंने, कौन सी पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और फिर आगे चलते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखा देते हैं। नेक्सर 1 यहाँ पे ऊपर आएगा एप्लीकेशन नंबर, ये वही भरेंगे, ऑफिस भरेगा इसको। और नीचे फिर कहाँ पे भेजना है ये इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे फ़ोटो लगा देना। बाकी आप समझदार हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, अप्लाई कर रहे हैं इतनी बड़ी पोस्ट के लिए, तो ये बताने वाली चीज़ें नहीं है। और इस तरह से एनेक्सर 2 है, यहाँ पे बायोडेटा है फॉर डेप्यूटेशन के लिए, इसका आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। यदि आप हिंदी ट्रांसलेटर वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एनेक्सर 2 को आप मत लगाना। ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ही डेप्यूटेशन पे बुलाया जाता है, तो ये आपके काम का नहीं है। आपके काम का कहाँ तक है, एनेक्सर 1 यहाँ तक है, 1 पेज 2 पेज और ये 3 पेज। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के 3 पेज आपको प्रिंट आउट करने हैं, इनके साथ में अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनकी कॉपी लगानी है, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है और भेज देना है आपको इनके पास। और जो भी इनको एग्ज़ाम लेना होगा, इंटरव्यू लेना होगा, ये आपको बाद में इंटीमेट कर देंगे।